Good morning students, myself Vijayalakshmi from Vivekanand Modern Academy. Today we are going to read chapter 33. This is your last chapter and this is your book Raja and Rani, page number 47. Look here, page number 47, and the chapter is The Boy and the Nest. The boy यानी एक लड़का and the nest और एक नेस्ट, ठीक है। एक यानी द बॉय एंड द नेस्ट यानी एक लड़का है और नेस्ट है यानी कि जो बर्ड्स का हाउस होता है, ठीक है, वो नेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग अब बॉय और द नेस्ट के बारे में रीडिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ हमें करना है उनको हम लोग पहले रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो भी पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके वर्ड्स यहाँ पे नीचे लास्ट में दिए हुए हैं। तो पहले हमें इन वर्ड्स को लर्न करना है, उसके बाद फिर हम रीडिंग करेंगे। और यहाँ पे आपने देखा ये लास्ट चैप्टर भी उसी तरह से ही है, सिर्फ प्रीवियस चैप्टर था आपका। यहाँ पे आपको पिक्चर जो बनी हुई है, पिक्चर की जगह पे हमें उनके वर्ड्स का यूज़ करना है और इस सेंटेंस को रीडिंग करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट है BOY बॉय, TREE ट्री, BIRD बर्ड, EGGS NEST नेस्ट, SEEDS सीड्स। बॉय मीन्स लड़का, ट्री मीन्स पेड़, बर्ड मीन्स चिड़िया, एग्स मीन्स उनके चिड़िया के अंडे, ठीक है। नेस्ट मीन्स घोंसला, सीड्स मीन्स बीज या दाने। तो चलिए अब रीडिंग करते हैं। ONCE once, a LITTLE little, once a little boy, NAMED named, RAM Ram, WAS was, NEAR near, a tree. Once a little boy named Ram was near a tree. मतलब एक बार एक लड़का जिसका नाम राम था वो पेड़ के पास था, ठीक है। HESAW saw, he saw a BIRD bird, SITTING sitting, on SOME some, EGGS। अब यहाँ पे पिक्चर बनी हुई इसलिए मैं पिक्चर नहीं बोल रही हूँ, उसकी जो स्पेलिंग वो बोल रही हूँ। INNEST nest. He saw a bird sitting on some eggs in a nest. एक बार he saw मतलब उसने देखा, he saw यानी उसने देखा था, क्या देखा था कि एक बर्ड है जो कुछ अंडों के साथ, some means कुछ अंडों पर, इन अ नेस्ट मतलब सिटिंग ऑन सम एग्स यानी कुछ अंडों पर एक नेस्ट में यानी अपने जो घोंसला होता है उस पर, उसमें बैठी हुई है। AFTER आफ्टर, SOME सम, DAYS डेज, HE SAW saw, THE the, LITTLE little, BIRDS birds, CRYING crying, INNTHEIR there. After some days he saw the little birds crying in their nest. यानी कुछ समय बाद जब उसने देखा तो वहाँ पर जो उसका नेस्ट था उसमें कुछ चिड़िया उसमें क्राइंग कर रही थी यानी रो रही थी, चिच करती रहती हैं, तो वो चिप्स कर रही थी। he CLIMBED climbed, UP up, THE the, TREE tree. He climbed up the tree. वह पेड़ पर, climb means climb मतलब चढ़ गया, up means ऊपर, यानी वह पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। He FED fed, THE them, WITH with। अब यहाँ पे पिक्चर बनी हुई सीड्स की। He fed them with seeds, और वो जाकर ऊपर उसने क्या किया, उन जो चिड़िया के बच्चे थे उनको उसने
दाना खिलाया, फेड मीन्स होता है खिलाया, यानी वह ऊपर चढ़कर उसने जो चिड़िया के बच्चे थे उनको उसने खाना खिलाया। तो एक बार फिर से इसको रीडिंग करते हैं पूरा, ठीक है। पहले वर्ड्स को रीडिंग करेंगे और उसके बाद पूरे सेंटेंस को। बॉय, ट्री, बर्ड, एग्स, नेस्ट, सीड्स। अब फर्स्ट लाइन से हम रीडिंग करेंगे। वंस अ लिटिल बॉय नेम्ड राम वॉज नियर अ ट्री, यानी एक बार एक लड़का जिसका नाम राम था वह पेड़ के पास गया, ठीक है। He saw a bird sitting on some eggs in a nest. उसने वहाँ देखा कि एक बर्ड जो है वो कुछ अंडों के ऊपर अपने घोंसले में बैठी हुई है। After some days he saw the little birds crying in their nest. कुछ समय बाद उसने देखा कि वहाँ जो उसका घोंसला था उसमें कुछ चिड़ियाँ क्राइंग कर रही थी, कुछ रो रही थी। He climbed up the tree. वह पेड़ पर चढ़ गया। He fed them with seeds. वह जाकर उसने वहाँ पर उसके साथ पेड़ पर चढ़ गया और अपने हाथों में कुछ सीड्स ले गया उनको खिलाने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जो इसकी PDF है जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। सी द पिक्चर एंड कंप्लीट देयर सेंटेंस, आपकी एक्सरसाइज ये होगी। और यहाँ पे आपकी ये पूरी बुक यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको रीडिंग करना है और इन वर्ड्स को आपको लर्न करना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग लर्न करने के लिए इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। आप अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका वर्ड बैंक है, वर्ड बैंक, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे ए से कौन कौन से वर्ड होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बी से कितने वर्ड होते हैं वो लिखे हुए हैं, सी से जो होते हैं, जो होते नहीं हैं, जो इस बुक में यूज़ हुए हैं, मेनली जो इस बुक में यूज़ होते हैं वो वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को मैं आपको बाद में इसकी पूरी वीडियो बना के आपको लर्न कराऊँगी, रीडिंग करवाऊँगी और उसके बाद आपको इससे वर्क भी दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।